डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में सुसाइड स्क्वाड की कहानी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन द डॉन ऑफ जस्टिस के कुछ महीनों बाद से शुरू होती है। सुपरमैन के मरने के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सोचकर परेशान थे कि क्या होगा अगर अगला सुपरमैन या सुपर ह्यूमन एक बुरा इंसान निकले। लकीली सुपरमैन तो इनके साइड था, बट अगर उनके खिलाफ होता तो इविल सुपरमैन जैसा कोई मेटा ह्यूमन तो बड़ी आसानी से व्हाइट हाउस में घुसकर उनके प्रेसिडेंट को उठा सकता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने एजेंट अमांडा वॉलर गवर्नमेंट के सामने एक आइडिया पेश करती है। अमांडा कर्नल रिक फ्लैग के साथ मिलकर कुछ डेडली क्रिमिनल्स और मेटाह्यूमंस की एक टीम बनाएगी, द टास्क फोर्स एक्स AKA द सुसाइड स्क्वाड। मिशन पर जाने से पहले इन सारे क्रिमिनल्स के नेक में बॉम्ब फिट किया जाएगा, जिसका कंट्रोल अमांडा और रिक के पास होगा। अगर किसी टीम मेंबर ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो धड़ाम, यूएस गवर्नमेंट को सुपर ह्यूमन खतरों से लड़ने एक टीम मिल जाएगी और बदले में सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स की थोड़ी सजा कम होगी। बेसिकली उन मेटाह्यूमंस के पास वॉलर के ऑर्डर मानने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इस टीम को लीड करने फ्लैग को चुनने के पीछे भी वॉलर का एक खास मकसद था। फ्लैग की गर्लफ्रेंड डॉक्टर जून मून। डॉक्टर जून एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो अपने एक्सप्लोरिंग वाले मिशन के दौरान एक्सीडेंटली एंशिएंट स्पिरिट एन्चांट्रेस के कांटेक्ट में आ गई। एन्चांट्रेस ने आजाद होते ही डॉक्टर जून की बॉडी पर कब्जा कर लिया और अब जब भी जून एन्चांट्रेस वर्ड बोलेगी वह आत्मा जून की बॉडी का कंट्रोल ले लेगी। ये एंशिएंट स्पिरिट निहायत ही खतरनाक और पावरफुल है, बट लकीली इसे बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस काम के लिए आपके पास एन्चांट्रेस का दिल होना चाहिए। अमांडा वॉलर ने एन्चांट्रेस का दिल ढूंढ लिया, मतलब वो अब इसके ऑर्डर फॉलो करेगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी टीम का पोटेंशियल दिखाने अमांडा इन्हें एन्चांट्रेस के पावर्स का डेमो देती है। एन्चांट्रेस ने कुछ सेकंड्स में ही दुश्मन के वेपन प्लान्स लाकर यूएस गवर्नमेंट के हवाले कर दिए। ये देखकर गवर्नमेंट फौरन अमांडा के प्लान को अप्रूवल देती है। द टास्क फोर्स एक्स में शामिल होंगे डेडली असैसिन फ्लॉयड लॉटन AKA डेडशॉट, डॉक्टर हार्लीन क्विंजल AKA हार्ली क्विन, जो पहले जोकर की साइकेट्रिस्ट थी बट बाद में उसके प्यार में पड़ के उसी की तरह साइको हो गई। अपने अजीब और ट्विस्टेड वे में जोकर भी हार्ली क्विन से बहुत प्यार करता था। ओके, डेडशॉट, हार्ली क्विन, कैप्टन बूमरैंग, एल डियाब्लो और किलर क्रॉक। किलर क्रॉक मतलब ह्यूमन प्लस क्रोकोडाइल का डेडली कॉम्बो। कैप्टन बूमरैंग चाकू लगे बूमरैंग यूज करता है और एल डियाब्लो के पास फायर थ्रोइंग पावर्स हैं। एल डियाब्लो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसी चक्कर में इसने एक्सीडेंटली अपनी सारी फैमिली को मार डाला था। कैरेक्टर्स के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डोंट गेट टू अटैच्ड, दिस इज सुसाइड स्क्वाड। फिर नींद में डॉक्टर जून अनइंटेंशनली एन्चांट्रेस वर्ड बोलती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एन्चांट्रेस आजाद हो गई और अमांडा वॉलर के पास रखे आर्टिफैक्ट्स की मदद से इसने एक सबवे स्टेशन में जाकर अपने भाई इनक्यूबिस को आजाद कर दिया। यस, एन्चांट्रेस और इनक्यूबिस ही मूवी के मेन विलन हैं। धीरे धीरे दोनों भाई बहन मिलकर आसपास के लोगों को अपना फॉलोअर बनाकर या मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट करके शहर पर कब्जा करने लग गए। अमांडा की सुसाइड स्क्वाड को अपना पहला मिशन मिल गया। फ्लैग बड़ा ही ठंडा सा पेप टॉक देकर अपनी टीम को इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार करता है। जाते जाते इनकी टीम में दो और मेंबर शामिल हो गए, स्लिपनॉट और कटाना। कटाना यहाँ फ्लैग का साथ देने आई थी। ये बाकियों की तरह क्रिमिनल नहीं। कहा जाता है कि कटाना की स्वॉर्ड इसके विक्टिम की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेती है। जैसे ही जोकर को पता चला कि गवर्नमेंट हार्ली क्विन समेत कुछ क्रिमिनल्स की टीम बना रही है, वो फौरन अपने क्वीन को छुड़ाने के प्लान में लग गया। जोकर ने उस नेक बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट को ब्लैकमेल करके बॉम्ब को डिफ्यूज करने का तरीका भी ढूंढ लिया ताकि हार्ली क्विन को भगाने से पहले वो उसका नेक बॉम्ब डिसार्म कर सके। सिटी में एंटर करते ही एन्चांट्रेस स्क्वाड के हेलीकॉप्टर को क्रैश करती है। सारे इस क्रैश में जिंदा बच गए, बट आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना होगा। इसी दौरान स्लिपनॉट कैप्टन बूमरैंग की बातों में आकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर फ्लैग ने उसका सर उड़ाकर सारी टीम को फाइनल चेतावनी दे दी कि अगर रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो सीधा मारे जाओगे। आगे चल के इनका सामना एन्चांट्रेस की आर्मी से हुआ, जो सरप्राइजिंगली फ्लैग को अपना मेन टारगेट समझ रहे थे। क्योंकि एन्चांट्रेस डॉक्टर जून के बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहती है। फिर एक एपिक एक्शन पैक फाइट सीक्वेंस के बाद स्क्वाड को उनके असली मिशन के बारे में पता चला। फ्लैग ने यहाँ पर अमांडा वॉलर को बचाने लाया था, जो यहीं सिटी में रुककर एन्चांट्रेस पर रिसर्च कर रही थी। अमांडा भी कोई गुड गर्ल टाइप लेडी नहीं। रिसर्च के सबूत मिटाने के चक्कर में इसने अपनी ही टीम को मार दिया। गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली व्हाइट कॉलर क्रिमिनल समझ लो इसको। मिशन पूरा होने के बाद वॉलर सबके साथ छत पर जाकर वहां से निकलने हेलीकॉप्टर बुलवाती है, पर उस हेलीकॉप्टर को पहले ही जोकर ने हाईजैक कर लिया था। जोकर हार्ली क्विन का नेक बॉम्ब डिसार्म करके उसे वहां से लेकर भाग गया। हार्ली को भागते देख वॉलर डेडशॉट को उसे मारने का हुक्म देती है, बट डेडशॉट इंटेंशनली मिसफायर करके हार्ली को वहां से भागने देता है। बट वॉलर की दूसरी टीम जोकर के हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाती है। हार्ली तो जम करके बच गई, बट देख के लग रहा है कि जोकर शायद उस क्रैश में मारा गया। जोकर को खोने के बाद हार्ली ने फिर से स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया।
थोड़ी देर बाद एक दूसरा हेलीकॉप्टर अमांडा वॉलर को लेने आ गया, बट एन्चांट्रेस और इनक्यूबस ने वॉलर के हेलीकॉप्टर को क्रैश करके उसे किडनैप कर लिया। मतलब एन्चांट्रेस को उसका दिल वापस मिल गया। तो भाई एन्चांट्रेस वॉलर के दिमाग को पढ़कर एक ऐसा वेपन बनाना चाहती है जो दुनिया भर में मौजूद सारे मशीन्स और टेक्नोलॉजी को तबाह कर देगा। वॉलर इस खतरे के बारे में ऑलरेडी जानती थी। इसने एन्चांट्रेस के हार्ट को स्टैब करके उसे मारने की भी कोशिश की थी, बट फिर इनक्यूबस ने एन्चांट्रेस को बचा लिया और उसे वॉलर के कंट्रोल से आजाद किया। इसीलिए वॉलर के पास बैठकर एन्चांट्रेस पर रिसर्च करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के मलबे में टास्क फोर्स एक्स वाली टॉप सीक्रेट फाइल भी पड़ी थी जो डेडशॉट के हाथ लग गई। जैसे ही सबको पता चला कि गवर्नमेंट इन्हें 2 पावरफुल सुपरनैचुरल विलन से लड़ने वाले सुसाइड मिशन पर भेज रही थी, उन्होंने मिशन वहीं रोककर फ्लैग का साथ छोड़ दिया। भाई मारना है तो नेक बॉम्ब से मार दे, ये एंशिएंट विच का सोल्जर बनकर नहीं मरना हमें। फिर फ्लैग ने नेक बॉम्ब कंट्रोलर को तोड़कर सबको आजाद कर दिया और इनसे पर्सनल लेवल पर मदद मांगी कि अगर एन्चांट्रेस और उसके भाई को अभी नहीं रोका गया तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसे इज्जत से बोलने के बाद सारी टीम मान गई और एन्चांट्रेस से लड़ने चली गई। किलर क्रॉक और कुछ सोल्जर्स अंडरग्राउंड पानी के जरिए इन पर हमला करेंगे, तो बाकी स्क्वाड सीधा फेस टू फेस जमीन के जरिए। सोल्जर्स क्रॉक की मदद से नीचे बॉम्ब प्लांट करते हैं। ऊपर एल डियाब्लो अपने फाइनल फॉर्म में आकर इनक्यूबस को बॉम्ब की लोकेशन पर ले जाकर खुद अपने जान की कुर्बानी देता है। धमाके में एल डियाब्लो और इनक्यूबस दोनों मारे गए। अपने भाई को मरता देकर एन्चांट्रेस ने फुल ऑन पावर मोड में जाकर दुनिया की तबाही शुरू कर दी। स्क्वाड के पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो एन्चांट्रेस को ज्वाइन कर लो या फिर उसके हाथों बेमौत मारे जाओ। हार्ले एन्चांट्रेस को ज्वाइन करने का नाटक करके उसके करीब जाकर कटाना के स्वॉर्ड की मदद से एन्चांट्रेस का दिल निकाल लेती है। किलर क्रॉक और डेडशॉट एक्सप्लोजिव्स की मदद से एन्चांट्रेस की वेपन को तबाह करते हैं और बाद में फ्लैग उसका दिल क्रश करके एन्चांट्रेस को मार देता है। एन्चांट्रेस तो मर गई, बट लकीली डॉक्टर जून अब भी जिंदा है। इतना होने के बावजूद वॉलर भी जिंदा बच गई। बदले में वॉलर सारे स्क्वाड मेंबर की 10 साल सजा कम करती है और सबके स्पेशल विशेस भी पूरे करती है। डेडशॉट अपनी बेटी से मिला, हार्ली को कॉफी मशीन मिल गई, किलर क्रॉक को अच्छा खाना और टीवी कनेक्शन मिल गया, बट कैप्टन बूमरैंग को उसके बैड बिहेवियर की वजह से कुछ नहीं मिला। फिर हम देखते हैं कि जोकर जिंदा है। वह हार्ली क्विन के जेल पर हमला करके उसे भगा ले गया। एंड सीन में ब्रूस वेन जाकर अमांडा वॉलर से मिलता है। वॉलर यहाँ ब्रूस को मेटाह्यूमन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देती है, जिसके बदले ब्रूस अमांडा को प्रोटेक्शन देगा। टेक्निकली मिडवे सिटी में हुए एन्चांट्रेस और सुसाइड स्क्वाड के इंसिडेंट के पीछे वॉलर का ही हाथ था। ब्रूस इंफॉर्मेशन के बदले से प्रोटेक्शन तो दे देगा, बट साथ ही साथ उसने उसे एक एडवाइस भी दे दी है, टास्क फोर्स एक्स के प्रोजेक्ट को बंद कर दो। एक बार ब्रूस ने अपनी टीम बना ली तो इन्हें किसी सुसाइड स्क्वाड की जरूरत नहीं। जेम्स गन ने ऑलरेडी कंफर्म किया था कि सुसाइड स्क्वाड 2 पहले सुसाइड स्क्वाड का डायरेक्ट सीक्वल नहीं होने वाला, वो एक अलग स्टैंड अलोन मिशन होगा। देखते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।